फील्ड मार्शल जो मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा, ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, मैं भी आई एम रॉन्ग, मैं भी, लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन जो मेरा सोर्स है इंफॉर्मेशन का अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दुरुस्त साबित होता है। मैं आज ये कहूँगा, और ये बतौर की ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि आसिम मुनीर साहब ने गज़ा का इश्यू टेबल पे रखा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गज़ा के अंदर जंग बंद होनी चाहिए। खित्ता के अंदर और पूरा आलम के अंदर, दुनिया के अंदर ख़तरा फैलता जा रहा है इस जंग की वजह से। इस जंग की वजह से बदअमनी फैलती जा रही है। ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, और साथ साथ इन्होंने ये भी जुमला इन्होंने रखा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि गज़ा के अवाम के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, और मेरे ख्याल इस जुल्म का ख़ात्मा होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट जो आज मैं दे रहा हूँ, जुम्मा का दिन 27 जून, कोई ये ना समझे कि मैं पाक आर्मी का खुशामद कर रहा हूँ या मुनाफ़कत। ना मुनाफ़कत करना आती है, और ना मैं पाक आर्मी से तनख्वाह लेता हूँ। मैं हक और सच जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं आपके सामने इसका आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा जलाल साहब, ये फरमाइएगा कि हमास की जो क़यादत, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सलाब से कितने लोग हलाक हुए, क्या इकदाम किए गए? देखिए जी, जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। हमारा सिस्टम चल रहा होता है, और इंशाल्लाह हमने बहुत तेज तरीके से हमेशा जो भी मसला हुआ है उसके ऊपर हमारा जो रिस्पॉन्स का अमेरिका पर मिसाइल हमले का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने बाज़ बैन अल-अक़वामी हलकों में उठाए गए इन खदशात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान किसी टूर पर अमेरिका पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की सलाहियत या इरादा रखता है। हुकूमती ज़राए और माहिरीन के मुताबिक इस नौयत के दावे न सिर्फ बेबुनियाद हैं, बल्कि खित्ते की बदलती हुई हकीकतों और पाक अमेरिका बेहतर होते ताल्लुकात को सबोताज करने की एक कोशिश है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के अमेरिका से वसीउल बुनियाद और अहम ताल्लुकात हैं, जिनमें तिजारत, बरामदात, ज़र मुबादला की तरसीलात, मालियाती ताउन और पाकिस्तानी तारकीन वतन का कलीदी किरदार शामिल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी अमेरिका है, जहां लाखों पाकिस्तानी तारकीन वतन मुकीम हैं, जो मुल्की मईशत में अहम ज़र मुबादला भेजते हैं। ऐसे में ये तसव्वुर करना कि पाकिस्तान अमेरिका पर हमले का इरादा रखता है, गैर मंतकी और झूठ है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की जौहरी दिफाई हुकूमत अमली भारत तक महदूद है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है, और वो काबिल एतबार कम अज कम दिफाई सलाहियत क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के उसूल पर कायम है। दूसरी जानिब माहिरीन ने तवज्जो भारत के बढ़ते हुए जौहरी और अस्करी अज़ाइम की जानिब मबजूल कराई है। भारत न सिर्फ बैन अल-बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 बना और आजमा चुका है, बल्कि उसके पास 2 फाल न्यूक्लियर आबदोजें और दुनिया का सबसे बड़ा गैर महफूज एटमी प्रोग्राम भी मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि भारत के स्ट्रेटेजिक मकासद महज पाकिस्तान या चीन तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी सलाहियतें अमेरिका जैसे ममालिक को भी निशाना बना सकती हैं, अगर इंतहा पसंद भारतीय क़यादत ऐसा फैसला करे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और आलमी जौहरी मुआहदों और अदम फैलाव के उसूलों का पाबंद है, जबकि भारत की जानिब से बढ़ती हुई जौहरी ताकत और जारहाना असलहा साजी आलमी अमन के लिए खतरा बन चुकी है। तर्जुमान ने कहा कि भारत की जानिब से फैलाई जाने वाली बेबुनियाद इत्तलात का मकसद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना है। बैन अल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक्स को चाहिए कि वो भारतीय प्रोपेगेंडा के बजाय खित्ते की असल स्ट्रेटेजिक हकीकतों पर तवज्जो दें।